चलिए, तो कैसे हैं आप सभी। हमको उम्मीद है मस्त स्वस्थ और बिल्कुल अच्छे होंगे। और सेंटअप एग्जाम का डेट आ चुका है। सेंटअप एग्जाम आपको पढ़ने वाला है। तो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है। और 25 में देखिए, सिलेबस जब नहीं बदलता है तो क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत बदल के दे देता है। क्योंकि देखिए, आप इससे पिछले साल, इससे भी पिछले साल का पेपर देखे ना, सेम टू सेम मैच कर जाता है। इसलिए यहाँ से पेपर देख लीजिए, 70 से 80% मेजोरिटी लड़ जाएगा। और संस्कृत में कुछ भी नहीं बुझाता हुआ ये वीडियो को अंतिम तक बने रहेगा। हम बता रहे हर एक क्वेश्चन को एकदम ऐसा समझा के जाएंगे ताकि मखमल जैसा हो जाए, ठीक है। इसलिए मिस मत करिए। चलते आगे। विषय कोड 105 को संस्कृत होने वाला। सेट पेपर जो होगा वो अलग होता है। आपको देखिए ऊपर देखिए क्वेश्चन पेपर, तो आपको क्वेश्चन पेपर क्या होने वाला है वो देख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, हर एक क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं और अंतिम तक बने रहे, ठीक है। और चैनल पर नए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा ताकि वीडियो मिस ना करें, ठीक है। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत किस से सदा सोवियत है। जो भारत है किस से सदा सोवियत है? नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, इन सभी से। मतलब देखिए, अब भारत में कौन कौन चीज है? नदियां तो बहुत सारे, पर्वत पहाड़ भी है, सागर भी, और इन सभी से निर्मित है। तो इन सभी से ऑप्शन जो है पहला का डी बिल्कुल राइट होगा। अब भारत किससे सदा शोभित मतलब कि शोभता है, तो इन सभी से ज्यादा शोभता है भारत, ठीक है। आइए दूसरा करेगा, भीखन टोला गांव कहाँ है? दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि भीखन टोला जो है गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, नेपाल में या बंगाल में? तो भीखन टोला जो है कहां पर है? बिहार का है। क्या है? बिहार में। भीखन टोला कहां है? बिहार में है। बहुत मस्त है। और आपके क्वेश्चन जो पढ़ेंगे चैप्टर तो बहुत मजा आने वाला है। आगे चलते हैं फटाफट। तीसरा कह रहा है, कर्मवीर कथा पाठ्य में किसकी कथा है? अब कर्मवीर है जो पाठ है उसमें किसकी कथा है? राम परवेश राम जी का है, श्याम परवेश राम जी का, गणेश परवेश राम का, या धन से राम जी का? तो कर्मवीर जो है ना वो राम परवेश राम जी का है, ठीक है। राम परवेश राम जी का कथा हुआ है। तो तीसरा का ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चौथा जाइए का चौथा, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? कंगटारा, कतरा, टंकारा या भीखन टोला में? अब कह रहे स्वामी दयानंद जो है उनका जो जन्म हुआ था कहां हुआ था? टंकारा में हुआ था। कहां हुआ था? टंकारा में। चौथा का सी नंबर बिल्कुल राइट, टंकारा में। आगे चलते हैं 5 नंबर। और अगर रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहां गए थे? अब देखिए, जब रात्रि जागरण होता है उसको छोड़कर जो मूल शंकर थे कहां चल जाते हैं? घर चल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, पुस्तकालय जाते हैं या मंदिर चले जाते हैं? तो मूल शंकर जो थे वो कहां चले जाते हैं? तो मंदिर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? मंदिर चले जाते हैं। आगे आइए 6 नंबर। तो मया का तृष्ट, इस वाक्य में मया पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? अब इसमें कह रहा है तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो देखिए, सहुयुक्त प्रधाने, संयुक्त प्रधाने से हुआ है। ऑप्शन जो है छठा का बी बिल्कुल राइट होगा, संयुक्त प्रधाने से हुआ है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। 7 नंबर जी, किस कारक में पांचवी विभक्ति होती है? किस कारक में पांचवी विभक्ति होती है? कर्म कारक में, अपदान कारक में, अधिकरण कारक में, करण कारक में? तो किस कारक में होता है जो सातवीं विभक्ति होता है? अपदान कारक में सातवीं विभक्ति होता है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा, अपदान कारक, ठीक है। 7वां का बी नंबर। 8 नंबर आ जाइए, पशयुक्त। पशयुक्त किस धातु का रूप है? तो कह रहा है पशयुक्त जो है किस धातु का रूप है? पश्य का, दृश्य का, दृश्यत का, पक्ष का? तो किसका है भाई? दृश्य का है। पच्छयुत जो है ना, दृश्य का क्या है? धातु रूप है। दृश्य ले बना है क्या है? पच्छयुत बना हुआ है। तो ऑप्शन जो है 8वां का बी बिल्कुल राइट रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे जाइए 9 नंबर। 9 नंबर का रहा है, महती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? देखिए, हम बता रहे हिंदी बता रहे कि हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत का तीनों का सिलेबस एक होता है। 1 to 60 ग्रामर, और उसके बाद आपका किताब सब्जेक्टिव होगा, एप्लीकेशन निबंध होगा, और बहुत सारे जो पेपर में होता है उसी चीज को लिखने वाला है। तो ध्यान रखिएगा पेपर में उसी प्रकार से है। ग्रामर आपको बेसिक कंट्रोल में रखना होगा तब तो जाके आपको बनने वाला है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, डीन का, दृश्य का, डीप का, त्री का। तो 9वां जो क्वेश्चन कर रहा है कि महती पद में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? डिस है। क्या है? डिस है।
9वां का बी नंबर बिल्कुल डी से, ठीक है। आइए 10 नंबर, करक प्रसूषण पर्यावरण प्रदूषित रिक्त स्थान को पूर्ति उच्च विकल्प से करें। अगर उच्च विकल्प से क्या करिए, पूर्ति करें, तो क्या आएगा, वर्धमान आएगा, क्या आएगा, वर्धमान आएगा। 10वां का ए नंबर बिल्कुल वर्धमान आएगा। 11 नंबर आइए, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है, बहुत मस्त है। अब कौन सा सेतु, पटना में जो गांधी है, गंगा नदी है, सॉरी गांधी बोल रहे, गंगा नदी, उस पर कौन सेतु है, राजेंद्र सेतु है, धन सेतु है, गांधी सेतु है, जगत जीवन सेतु है। तो कौन सा सेतु है, तो यहां पर है गांधी सेतु है। कौन सा सेतु है, गांधी सेतु है, गंगा नदी पर गांधी सेतु है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट होगा, गांधी सेतु। 12 नंबर आ जाइए, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। और प्राचीन काल में तो पहले के जमाने में शिष्य को क्या कहते थे, ब्रह्मचारी कहते थे। क्या कहते थे, ब्रह्मचारी कहते थे। 12 का ए नंबर, जो आप लोग स्टूडेंट है उसमें छात्रों को क्या बोलते थे, ब्रह्मचारी बोलते थे। 13 नंबर आ जाइए, कर्ण वेद किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो कर्ण वेद जो है किस संस्कार के अंतर्गत है, शिक्षा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत आता है। मतलब 13 का सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। 14 नंबर कर रहा है कि सुबल कौन है, जो सुबल है वो कौन है, अंतरिक्ष प्रथा या सतत प्रियवादी, सतत प्रियवादी है। कौन है, सुबला है जो ना, सुबल है वो क्या है, सतत प्रियवादी है। तो 14 का बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर आ जाइए, नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेष्ठ किसे कहा जाता है। तो परम जो है, परम श्रेष्ठ किसे कहा जाता है, धर्म को, विद्या को, अहिंसा को, क्षमा को। तो 15 जो है ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका आ जाएगा विद्या को जो है ना परम श्रेष्ठ माना गया, परम श्रेष्ठ माना गया विद्या को, ठीक है। तो 15 का बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अजय 16 नंबर, नरक का द्वार नहीं है। तो नरक का द्वार नहीं है कौन, ज्ञान जो है, आप पढ़िए लिखिए, उसमें आपको नरक नहीं मिलेगा। अब बिहार में इलेक्शन चल रहा है, अगर मान लीजिए कि कोई पार्टी जीतता है और फिर से जंगल राज हो जाता है, चाहे कोई भी, तो अगर उसमें जंगल राज होने का कारण क्या है, मतलब सरकार की कमी। और अगर मान लीजिए कि आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे युवक हैं, तो आप कहीं भी जाकर क्या कर सकते हैं, कमा के खा सकते हैं। तो वो अगर कमा के खा सकते हैं तो नरक द्वार नहीं है। अगर मान लीजिए जो बिहार में रह रहा है और नरक के तरह झेल रहा है, तो क्या है, वो नरक के द्वार ही है। तो मतलब ज्ञान जो है ना, वो नरक के द्वार नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है 16 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे 17 नंबर, उद्योगिनी पुरुषी खाली जगह औसतपति उपसौती रिक्त स्थान को पूर्ति उचित विकल्प से करें। लक्ष्मी, यश, धर्म, वस्त्रम, क्या आएगा, तो लक्ष्मी आएगा। क्या आएगा, लक्ष्मी। 17 का ए नंबर, उद्योगमी जो है पुरुष लक्ष्मी होता है, ठीक है। आगे 18 नंबर, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। ऐसा कौन सा पर्व जो है स्वामी दयानंद के लिए उद्बोधक साबित हुआ, दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी, शिवरात्रि। ऐसा कौन सा पूजा था जो उनको सबसे ज्यादा क्या उद्बोधक लगा, वो शिवरात्रि था। क्या था, शिवरात्रि। जो 18 का डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 19 नंबर, रिक्त स्थान त्रिनाथनी में रत्ती समायोजन रिक्त स्थान को पूर्ति है, सही विकल्प से करें। रमणीय, यानी रमणीया। तो क्या होगा, 19 को जो ऑप्शन आएगा क्या होने वाला है, 19 का ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। 20 नंबर का रहा व्याघ्र प्रथिक कथा पाठ्य के रचयिता कौन है। तो व्याघ्र पथिक जो है उसके पाठ्य के रचयिता कौन है, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, बाल्य भट्ट, वर्ण भट्ट, दंडनी। तो कौन है, दंडनी है, बिल्कुल नहीं, नारायण पंडित है। कौन है, नारायण पंडित। ऑप्शन जो है 20 का बिल्कुल राइट होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि देखिए आप लोग पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़िए, ताकि अच्छा नंबर आ सके, ठीक है। आगे चलते हैं, कर्णस्थ दानवीर पाठ्य किस ग्रंथ के संकलित है। किस दानवीर का जो किससे संकलित है, कर्ण भार से। तो किससे है, कर्ण भार से। ऑप्शन जो है 21 का ए बिल्कुल राइट होगा। 22 नंबर आ जाइए, श्रृणु रेत प्राथन प्रवेग यौवना दासवरे अहम, यह किसका कथन है। जो ये कथन है
किनका है तो कर्ण का, सॉरी किसका है, 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किनका कथन है तो पथिक का कथन है, किसका है, पथिक का कथन है। आगे 23 नंबर, ना भेतुवत भेतुअम, यह किसका कथन है, ना भेतुवत ना भेतुअन किसका कथन है तो कर्ण जी का कथन है, किसका है, 23 का बी नंबर कर्ण का कथन है। 24 नंबर है जी, किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, वैसा कौन सा समास है जिसका प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है, तो अभिभाव का क्या होता है, अव्यय होता है। अव्यय किसका होता है तो अभिभाव का होता है। 24 का सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। 25 नंबर, निवेदनम पद में कौन सा उपसर्ग है, अब बोला कि निवेदनम कौन सा उपसर्ग है तो नी जो है ना उपसर्ग आएगा, नी ठीक है, और वेदनम अलग हो रहा है, निवेदनम, डी बिल्कुल राइट होगा 25 का। ठीक है, आगे चलते हैं, किस पद में परा उपसर्ग है, तो किस पद में जो है परा का है उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय ध्यान रखें, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, परा क्या होता है, सॉरी पीछे लगता है, प्रत्यय का हमेशा पीछे लगता है, तो क्या होगा पराधीन, क्या होगा पराधीन। 26 का बी नंबर पराधीन। 27 नंबर आ जाइए, कर्मक कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय चतुर्थ द्वितीय पंचमी, कौन सी विभक्ति होता है तो द्वितीय विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति, तृतीय विभक्ति, बी नंबर 27 का। ठीक है, आगे चलते हैं 28 नंबर, किसमें तृतीय विभक्ति नहीं होती है, तो कह रहा है किसमें तृतीय विभक्ति नहीं होती है, वैसा कौन है जो तृतीय विभक्ति नहीं होता है, समया में जो होता है तृतीय विभक्ति नहीं होता है, डी नंबर बिल्कुल 28 का समया में। आगे चलते हैं 29 नंबर, कि पिता पुत्र कृध्यंती वाक्य के पुत्राय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, किस सूत्र से हुआ है, तो जो ऑप्शन जो है सी है बिल्कुल राइट होगा, प्रतिकोप से, किसे, प्रतिकोप से, लास्ट में जो है प्रतिकोप उसी से हुआ है, बना है। ठीक है, 29 का सी नंबर बिल्कुल राइट। 30 नंबर आ जाइए, इमाम किस सर्वनाम का रूप है, तो इमाम जो है किस सर्वनाम का रूप है, इमाम जो है ना ईदम का रूप है, इमाम जो है ईदम का रूप है, बी नंबर बिल्कुल राइट। 31 नंबर आइए, युवा शब्द का मूल क्या होगा, युवा जो है उसका मूल्य क्या होना चाहिए, यूनम होगा, क्या होगा यूनम, युवा शब्द का मूल रूप जो होगा क्या होगा यूनम होगा। आगे 32 नंबर, 32 नंबर कह रहा है भीमेति किस धातु का है, जो भीमेति है किस धातु से बना है, तो भीमेति भी धातु से बना है, किसे बना है, भी धातु से बना है, 32 का बी। 33 नंबर आ जाइए, ज्ञा धातु को लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप निम्न में कौन सा है, तो ऐसा जो है ज्ञान धातु के लिए कौन है, तो जनजाति, क्या बनेगा जनजाति, ज्ञा धातु का लट लकार प्रथम क्या होगा जनजाति, 33 का ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। 34 में आ जाइए, मुनो पद में कौन सी विभक्ति है, मुनो जो है पद है उसमें कौन सी विभक्ति है बाबू, तो मुनो पद में क्या सप्तमी विभक्ति होगा, क्या होगा सप्तमी विभक्ति, मुनो पद में सप्तमी विभक्ति, 34 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 में आ जाइए, कह रहा स्वयं किस लट लकार का रूप है, तो स्वयं जो है किस लट का लकार का है, तो लट का, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा, लट का होगा, लिट का नहीं होगा लट का होगा। ठीक है, 35 का बी बिल्कुल राइट होगा। 36 नंबर आ जाइए, सत्य श्वेत जन अनाधम अभुवनम प्रदर्शनी निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद होगा, वैसा कौन सा पद जो होगा, तो कृददिशा, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा, 36 का बिल्कुल बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 37 नंबर आ जाइए, कुमोदी महोत्सव ... अतिउ प्राचीन रिक्त स्थान को पूर्ति उच्च विकल्प से करिए, तो कुमोदनी जो है ना किससे प्रसिद्ध है, तो गुप्त शासन काल से, किसे गुप्त काल शासन काल से, कुमोदनी जो था उस टाइम गुप्त। अब कुमोदनी पर्व जो महोत्सव है क्या है, तो कुमोदनी मत जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, जो दही चूड़ा जो चलता है ना धान कटाने के बाद, उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा याद नहीं आ रहा है, हाँ मकर संक्रांति, उसको कुमोदनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमको वो इसी का हमको याद है, लग रहा है वही होता है। आगे आते हैं, गोविंद सिंह शिखा प्रसन्न ... गुरु आशित रिक्त स्थान को पूर्ति उचित विकल्प के साथ करें, तो प्रथम नवम पंचम दशम, क्या होने बाबू, तो यहाँ दशम होगा, क्या होगा 38 का डी बिल्कुल राइट होगा दशम। 39 नंबर, भवती पद में
कौन सी विभक्ति है? भवती पद में कौन सी विभक्ति है? भवती में प्रथम विभक्ति है, भवती में प्रथम विभक्ति है। 40 नंबर है ये, कृत किस लट लकार का रूप है? कृत जो है किस लट लकार का रूप है? तो कृत जो है किस लकार का? वृद्धि लिडी का लकार है, वृद्धि लिडी। 40 का डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। 41 नंबर आ जाइए, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? कारक का, समास का, संधि का, विभक्ति का, किसका होता है? तो क्रिया के साथ जो होता है ना, कारक का होता है। किसका होता है? कारक का होता है। 41 का ए बिल्कुल राइट होगा, कारक का। 42 नंबर देख लीजिए, यथा नद यस्ता माने समुद्र गच्छन्ति नमोपे विहार एवं प्रधांश किस उपनिषेध से संकलित है? वैसा कौन है जो संकलित है? कौन सा है? तो भाई मुंडकोजी है ना, मुंडकोपनिषेध। थोड़ा संस्कृत हार्ड होता है तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मुंडकोपनिषेध जो है 42 का सी बिल्कुल राइट रखिएगा, ठीक है। 43 नंबर, अनितम अनिरितम का अर्थ क्या होगा? अनिरितम जो है उसका अर्थ क्या होता है? अनिरितम का जो अर्थ होता है सच होता है। क्या होता है? सच होता है। 43 का ए सच। 44 नंबर, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? जो सच है उसका मुख किससे ढका हुआ है? तो सच का जो मुख है ना, स्वर्णमय पात्र से। स्वर्णमय पात्र, स्वर्णमय पात्र मतलब कहने के अपने आप से। हम किसी चीज को छुपाने के लिए क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। तो इसके लिए दो कि सत्य का मुख जो है किससे छुपा है? तो स्वर्णमय पात्र से, अपने आप से छुपा हुआ, ठीक है। 45 में कह रहा है कि भारतीय महिमा पाठ्य में कुल कितने पद हैं? तो भारतीय महिमा पाठ में कुल कितने पद है? तो कुल 5 पद है, ठीक है। 45 का सी नंबर 5 पद है। अब अगला 46 नंबर, किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के जो गीत हैं वो देवता भी क्या करते हैं? गाते हैं। ऑप्शन जो है 46 का ए बिल्कुल राइट रखिएगा। आगे चलते हैं। 47 नंबर कर रहा है, स्वरमय में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछ रहा है तो तो कह रहा है तबियत तब। तबियत जो क्या है? प्रत्यय है। 47 का बी बिल्कुल राइट होगा, तबियत। आगे चलते हैं 48 नंबर, निम्नलिखित में अव्यय कौन है? अव्यय जो है कौन है? तो अव्यय पूछा ना, पठित्युम। पठित्युम जो है अव्यय है। 48 का बिल्कुल राइट होगा, बी नंबर अव्यय। 49 नंबर, निम्न में कौन सा तल प्रत्यांत पद है? तो कौन जो है प्रत्यांतन पद है? तो 49 से पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा तल का प्रत्यांतन पद है? तो पटुता जो है, पटुता वो क्या प्रत्यांतन का पद है। 49 का ए बिल्कुल राइट होगा। 50 नंबर, कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कर्ता का स्त्रीलिंग रूप जो होगा क्या होगा? कृत होगा। क्या होगा? कृत होगा। 50 का आपका 100% यहाँ क्लियर होना। 85 मारना तो उससे ज्यादा तो मारना नहीं होता है। चलिए यहां तक रखते हैं, और चैनल पर नए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलें, और शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।